वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, इस दुनिया में हमारी पहचान होती है कि हम अमीर हैं या गरीब, काले हैं या गोरे, हमारी जाति या हमारा धर्म क्या है। हम अपनी बनाई सारी पहचानों को तो याद रखते हैं, पर इन सब पहचानों में हमारी सबसे बड़ी पहचान जो ऊपर वाले ने हमें दी है वो है इंसान और इंसानियत, पर उसे हम भूल जाते हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं हम अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने दोस्तों के साथ एक फ़ेमस लस्सी की दुकान पर बैठा था। उसने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। कुर्सियों पर बैठकर वो और उसके सभी यार दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे। दुकानदार उनका ऑर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी लगभग 74-75 वर्ष की औरत आकर खड़ी हो गई। वो कमज़ोर थी, चेहरे पर भूख साफ नज़र आ रही थी, आंखें चेहरे के अंदर घुसी हुई थीं, लेकिन आँखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मांग कर चलता होगा। लड़के ने उन्हें देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, दादी आप लस्सी पिएंगी? उसकी ये बात सुनकर दादी कम और उसके दोस्तों को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर वो उन्हें पैसे देता तो 5 या 10 रुपये देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपये की थी। बूढ़ी औरत हिचकिचाते हुए हाँ बोली और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपये जो उन्होंने मांग कर इकट्ठा किए थे उसे देने के लिए उसकी ओर बढ़ाए। लड़के ने पूछा, ये क्यों? तो वे बोलीं, इन्हें अपने पैसों में मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे भर दो। वो लड़का उन्हें देखकर भावुक तो पहले ही हो गया था, पर उनकी बात सुनकर उसकी आँख और गला भर आया। उसने दुकानदार को एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। उसने दादी के पैसे नहीं लिए, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस भींच ली। सबको लस्सी दे दी गई। लड़के ने अपनी और दादी की लस्सी के गिलास उठाए और एक दादी को दी। लड़का और उसके दोस्त कुर्सी पर बैठे थे और दादी वहीं पर उनके सामने ज़मीन पर बैठ गई। लड़का अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगा, क्योंकि दुकानदार और उस लड़के के दोस्त और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल न दें, इसलिए उसने बेचारी भिखारी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। उस लड़के को घुटन महसूस हो रही थी। वो कुर्सी से उठा और दादी के पास ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए वो लड़का आज़ाद था और इससे किसी को कोई परेशानी हो इसका भी कोई प्रश्न था ही नहीं। उसके दोस्त उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने दादी को उठाया और कुर्सी पर बिठाया। लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, साहब ऊपर बैठिए, मेरी दुकान पर ग्राहक हज़ारों आते हैं, पर इंसान जिनमें इंसानियत हो कभी कभी ही आते हैं। तो बस इतनी सी ही थी हमारी आज की कहानी। इस दुनिया में लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर लड़ते रहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि हमें इंसान होने का और इंसानियत का फ़र्ज़ निभाना है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।